हे गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ है, मस्त है, मैं पहचान कर आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज का टॉपिक ये रहने वाला है कि सेपरेशन के बाद जब आप दोनों का रीयूनियन हुआ, मेरे कई व्यूअर्स का रीयूनियन हुआ है तो रीयूनियन के बाद आपके पार्टनर का क्या इंटेंशन है आपके इस कनेक्शन को लेकर के, आपके टूवर्ड्स। ठीक है, तो यही टॉपिक रहने वाला है कि आफ्टर सेपरेशन, आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर रीयूनियन आपके पार्टनर किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आए हैं अगेन। ओके, जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का ध्यान रखिए सभी जोड़ी साइन के लिए, और जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है। जितना पार्ट आपके साथ रेजोनेट होता है उतना रखिए, जबरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत करिए। अगर आपको नीड है पर्सनल रीडिंग की तो प्लीज़ पर्सनल रीडिंग जरूर लीजिए। पर्सनल रीडिंग पेबल होती है, मुझसे ले किसी और से ले कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर अवेलेबल मिलेगा और आप जाकर के आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि रीयूनियन जब आप लोगों का हुआ तब आपके पार्टनर किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आए थे। ओके, चलिए देखते हैं रीयूनियन के बाद आपके पार्टनर किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में आए हैं। पॉजिटिव लेकर के इस एनर्जी को पिक करिए, अपने पार्टनर का माइंड में 3 बार नाम लीजिए, अपने माइंड में अपने पार्टनर को रखिए और इस एनर्जी को देखिए। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करिए। आफ्टर रीयूनियन मेरे व्यूवर्स के पार्टनर का क्या इंटेंशन है इनकी लाइफ में, इनके रीयूनियन के लिए जब ये वापस आए हैं। आफ्टर रीयूनियन आपके पार्टनर का क्या इंटेंशन है, किस इंटेंशन से आए हैं अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किस इंटेंशन से आए हैं वापस आपकी लाइफ में। सन, एस ऑफ कप्स, किस इंटेंशन से आए हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में रीयूनियन करना। डेथ, किस इंटेंशन से आए हैं आपकी लाइफ में। आज काश बहुत ज़्यादा क्लिप हो रहा है। किस इंटेंशन से आए हैं आपके पार्टनर आपकी लाइफ में अगेन। ओके, कार्ड्स बता देती हूँ पहले तो। 9 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, सन, एस ऑफ कप्स, ठीक है, डेथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की है, और साथ ही साथ में यहाँ पे आई थिंक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है। ठीक है, तीनों ही साइन है यहाँ पे, और डेथ और सन आए हैं तो सभी जोड़ी साइन के लिए हो चुकी है एनर्जी। ओके, साथ ही साथ में अपन देखेंगे कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स आपके पार्टनर किस एनर्जी से, किस इंटेंशन से आपकी लाइफ में अगेन आए हैं। ठीक है, इनका आने के पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इनके माइंड में जगलिंग चली है। पहली बात तो इन्होंने आपसे बहुत हेल्प ली है, आपने इन्हें बहुत मदद की है, फाइनेंशियली भी, इमोशनली भी। ठीक है ना, आपने इन्हें बहुत सपोर्ट किया है। तो अभी जब आप इनकी लाइफ में नहीं थे, सेपरेशन में थे, तब इनको बहुत ज़्यादा जगलिंग देखने को मिली। इनके माइंड में भी जगलिंग थी, इनके फाइनेंशियल में भी, फाइनेंस में भी जगलिंग थी, इनकी टोटल लाइफ में जगलिंग थी, मतलब कि ये बैलेंस कभी कर ही नहीं पाए थे। ठीक है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इनके आने का पीछे का रीज़न, पीछे का इंटेंशन ये भी है कि ये पर्सन आपको स्टॉक एंड वॉच करते रहे हैं प्रॉपरली, और कहीं ना कहीं सेपरेशन के बाद आप अपनी लाइफ में इस तरीके से आपने इनर वर्क किया अपने ऊपर, इस तरीके से आपने अपने आप को बिल्ड किया, अपने आप को संभाला, आपने अपने करियर में अपने ग्रोथ किया, स्टेबल हुए, कि जिसे देखकर ये पर्सन इतने लालायित हो गए कि इन्हें आना ही पड़ा वापस आपकी लाइफ में। कि खोया तो कुछ भी नहीं, पाया तो कुछ भी नहीं, खोया सब कुछ है। पार्टनर तो खोया, साथ ही साथ एक अच्छा, समझदार और मैच्योर और साथ ही साथ स्टेबल पार्टनर खोया है, तो हाथ कुछ नहीं लगा है। इंटेंशन ये भी था इनका वापस आने का। ठीक है, जब ये वापस आ गए हैं तो अभी इनका इंटेंशन क्या रहा है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अभी ये अपने कनेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे एनर्जी जो आई है वो निकल के ये बता रही है कि ये पर्सन अभी प्योरली एनर्जी से आए हैं, कोई दुख, कोई धोखा, कोई टेंशन नहीं, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी नहीं देने के लिए आए हैं। ओके, ये अपनी प्योर एनर्जी के साथ आए हैं। अब पहले इनकी एनर्जी में ये रहा है कि खो के सब कुछ खो दिया, पाया कुछ भी नहीं, लेकिन अभी इनकी एनर्जी बता रही है कि ये पर्सन को आपसे कितना प्यार है। ठीक है ना, ये कलेक्शन को कंप्लीट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली ये आपको स्टॉक एंड वॉच तो स्टार्ट से कर रहे हैं।
लेकिन साथ ही साथ में पहले ये देख रहे थे कि आप इतने सक्सेस हो, इतने मेच्योर हो, इतने सुंदर और ब्यूटीफुल हो, इतने आप में आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका फिगर, आप मतलब इस तरीके से लोगों से बात करने का, उठने बैठने का तरीका आपका वो सारी चीज़ें आपके अंदर, वो क्वालिटीज़ जो थी आपके, उन क्वालिटीज़ को देखते हुए इन पर्सन को एक अंदर ही अंदर एक फियर खाया जा रहा था कि कहीं आप, क्योंकि इनको ये पता था कि आपको बहुत लोग पसंद करने वाले, आपकी लाइफ में लाइन है, बहुत सारे लोग हैं जो आपको चाहते हैं, आपके चाहने वाले बहुत हैं, फैन फॉलोवर्स हो सकते हैं आपके। हो सकता है आप कोई सोशल मीडिया पे आपको अकाउंट हो जहाँ पे आप पोस्ट डालते हो जो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आती हो सकता है आप अपनी पिक्चर्स अपलोड करते हो सोशल मीडिया पे, जिससे मतलब लोग बहुत ही लाइक करते हैं और आपको शायद अप्रिशिएट भी करते होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये पर्सन मतलब बहुत कंफ्यूजन में थे, इनको एक फियर भी था, इल्यूजन भी था कि आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, आप बहुत सारे मल्टीपल कनेक्शन में हो, आपके पास मल्टीपल चॉइसेस है। तो इनको ये लगा भी, फियर था कि लगा था, मैं नहीं कह रही हूँ इनको ये भी कर रहे हैं, इनको लगा था कि कहीं आपको इनसे कोई चुराने ले जाए। ओके, तो अभी आने का इंटेंशन, ये डर ही इनको खींच के आपकी तरफ लेके आया है, वरना ये पर्सन तो जा चुके थे, ये डर ही इन्हें आपकी तरफ खींच के लेके आया है, ठीक है ना। तो अभी इन्हें आपके सपोर्ट की नीड है, ये मैंने पहले ही बोला है कि आपने शायद अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा हेल्प की है, बहुत जब जब इनको नीड रही है, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली, आपने इन्हें हमेशा ही सर्व किया है, आप इन्हें हमेशा संभालते आए हैं। ओके, साथ ही साथ में इन पर्सन की एनर्जी बता दी कि इनको आपको कोई खुशखबरी भी देनी थी। हो सकता है कि खुशखबरी कहने का मतलब है, गुड न्यूज़ ये हो सकती है कि शादी करने का इन्होंने फैसला कर लिया हो, ठीक है। तो अपने साथ, आपके साथ अपनी लाइफ को लाइफ टाइम रखना आपको अपनी लाइफ में, है ना। तो ये एनर्जी इनकी थी। अभी ये डिवाइन टाइम आ गया है, शायद ये पास्ट डिवाइन टाइम का भी वेट कर रहे थे, तो टाइम आ गया है कि अब चलते हैं अपने बंदे अपनी बंदी की तरफ, जो अपना हमें अपनी लाइफ से जाने नहीं देना जिसे, ठीक है, जो हमें परमानेंट चाहिए अपनी लाइफ में। तो इसलिए ये आ गए। डेथ एंड रीबर्थ, यहाँ पे इनके पर्सन का ईगो बहुत भयंकर तरीके से सेपरेशन में टूटा है। इनको ये भी दिमाग में ये चीज़ें, इनको मतलब इनका माइंड मतलब है ना 24 घंटे जगलिंग में रहा है हमेशा। तो जहाँ ये जितनी चीज़ों को जज कर रहे थे, जितना आपको लेकर के सोचते थे या इस कनेक्शन को लेकर, तब तक वहाँ इनको ईगो हर्ट बहुत होता था। लेकिन एट लास्ट, एट द लिस्ट, ये इंसान समझ पाए कि ये ईगो हर जगह नहीं चलने वाला, ठीक है ना। ये अपने ईगो को सरेंडर करके, ईगो टूटा है इनका, इनकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, देन ये आपकी लाइफ में अगेन आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि ये शायद एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो सकता है, या फिर इनके मतलब फैमिली का बिजनेस हो सकता है। ओके, बिजनेस एम्पायर हो सकता है, फादर दादा का किसी का भी, तो वो संभालते होंगे, या फिर इन्होंने खुद ने अपनी खुद की हार्ड वर्क की वजह, हार्ड वर्क करके इन्होंने अपने बिजनेस को बिल्ड किया है, बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे भी इनको हर जगह कमी ही मिली है। सक्सेस इन द सेंस पैसा बहुत आया, लेकिन उसका यूज़ करना, कैसे करना, वो इनके माइंड में नहीं रहता था, क्योंकि इनका माइंड 24/7 आपको ही याद करता था, वहाँ फंसा रहता था। तो ये भी एक रीज़न है कि इनके पेज वापस आने के पीछे की ये भी एक इंटेंशन रहा है इनका, कि भाई कुछ क्लैरिटी तो मिले लाइफ में, चलेंगे तो कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो ठीक होगा हमारी लाइफ में। तो वो चीज़ें ही इन्हें खींच के ले आई आपकी तरफ, ठीक है ना। टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो ये बता रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते थे, सक्सेसफुल है ये पर्सन, नो डाउट, अपने लाइफ में, अपने करियर में बहुत सक्सेसफुल है ये पर्सन, सब कुछ है इनके पास में। लेकिन हो सकता है इनका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस हो सकता है कि ये वर्ल्ड टूर पे जाके आए हो सकता है कि इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम रहे हो आपको लेकर के, अपने करियर को लेकर के, लेकिन इनकी थॉट्स में बहुत सारे एक्शन रहे हैं, लेकिन एक्शन में कुछ नहीं। तो ये भी एक रीज़न है इनके वापस आने का इंटेंशन, कि हम चलते हैं अपन वापस अपने घर की और अपने पार्टनर की और, तो शायद अपनी लाइफ बैलेंस हो जाए, सक्सेसफुल हो पाए। ओके, तो ये भी एक वजह है आपके पार्टनर के वापस आने का, उनका रीज़न, उनका इंटेंशन, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन अपन और ले लेते हैं कि क्या अब ये वापस जब आ चुके हैं आपके रीयूनियन में, तो क्या ये बने रहेंगे आपकी लाइफ में परमानेंटली, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्लीज़ गाइड करिए मेरे व्यूअर्स का जो रीयूनियन हुआ है। कार्ड तो फ्लिप ऐसा होता है जैसे कोई मैंने कार्ड सफल कर ही लिया, क्वेश्चन तो बोलूँ नहीं, पहले ही फ्लिप हो रहा है। चलिए देखते हैं कि जब रीयूनियन हो ही गया है तो क्या ये अपने आपके लिए परमानेंट आए हैं आपकी लाइफ में। फिर गैस के लिए आपके पार्टनर रीयूनियन में आए हैं आप दोनों, तो क्या ये परमानेंट आए हैं आपकी लाइफ में। परमानेंट, स्टार, हाई प्रीस्टेस, टेम्परेंस, क्या ये परमानेंट रहने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में। ये 2 कार्ड्स ले लेते हैं, क्या ये परमानेंट रहने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में।
टेम्परेंस, 8 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। क्या ये परमानेंट रहने के लिए आए हैं आपकी लाइफ में? ओके, अभी शायद मुझे सफल नहीं करना पड़ेगा। जस्टिस, वेडन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ wands, ओके, एम्प्रेस एंड नाइट ऑफ कप्स। यस, ये पार्टनर है जो आपके हैं, ये पर्सन परमानेंट रहने के लिए आए हैं। ये वर्क करना चाहते हैं रिलेशनशिप पे और लाइफ टाइम करेंगे। जो इनके ज़िंदगी में जो जगलिंग चल रही थी सेपरेशन के बाद से, ये उस जगलिंग को ओवरकम करके आपकी तरफ आए हैं कि छोड़ो, ये जगलिंग चलती रहेगी, मुझे अपने पार्टनर के पास जाना है और जाकर के चीज़ों को ठीक करना, ताकि मेरी लाइफ में चीज़ें ठीक हो सके, क्योंकि मेरी लाइफ इम्बैलेंस हो रही है। तो यस, ये बैलेंसिंग एनर्जी में आए, इन्हें रियलाइजेशन भी है। और साथ ही साथ में 8 ऑफ सोर्स इन्होंने आने में देर लगा दी थी। इनका डिसीजन नहीं बना पा रहे थे, ये बहुत ईगो से डील कर रहे थे। जब जब ईगो टूटा तब तब इन्होंने डिसीजन बिल्ड किया और डिसीजन बिल्ड कर रही आपकी तरफ आ भी गए। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स भी आए हैं यहाँ पे, जो बता रहा है कि आप नहीं थे इनकी लाइफ में ना, तब इन्होंने फाइनेंशियली लॉस भी बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ लॉस झेला है इन्होंने। तो आपके रीयूनियन में आने के बाद जब इन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ और ऑफर्स आने लगे इनके करियर से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, तब अब इनका ये डिसीजन बन गया है कि जस्टिस, यानी कि इनको परमानेंट आपके साथ रहना है। ये परमानेंट रीयूनियन है। ओके, इक्वल गिव एंड टेक रहेंगे। ओके, चाहे कितना ही लड़ाई झगड़े हो, मानेंगे काटेंगे, लेकिन छोड़ के नहीं जाएंगे, रहेंगे एक दूसरे के साथ ही। ओके, साथ ही साथ में नाइट ऑफ कप्स, इनको एक वेट था, एक इंतज़ार था, इस बार अगर मैं इसकी लाइफ में गया तो वापस ये मुझे मारेगी पीटेगी तो भी मैं वापस नहीं निकलने वाला। जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिए। ओके, तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी एनर्जी रीडिंग। आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।